वर्मा का लिखा हुआ कहानी रामा। रामा हमारे यहाँ कब आया, यह न मैं बता सकती हूँ न मेरे भाई। बचपन में जिस प्रकार हम बाबूजी की विविधता भरी मेज से परिचित थे, जिसके नीचे दोपहर के सन्नाटे में हमारे खिलौनों की सृष्टि बसती थी, अपने लोहे की स्प्रिंगदार विशाल पलंग को जानते थे, जिस पर सोकर हम कच्छ मत्स्यावतार जैसे लगते थे, और माँ के शंख घड़ियाल से घिरे ठाकुर जी को पहचानते थे, जिनका भोग अपने मुंह अंतर्ध्यान कर लेने के प्रयत्न में हम आधी आंखें मीचकर बगुलों के मनयोग से घंटे की टन टन गिनते थे। उसी प्रकार नाटे काले और गठे शरीर वाले रामा के बड़े नखों से लंबी शिखा तक हमारा सनातन परिचय था। सांप के पेड़ जैसी सफेद हथेली और पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी गांठदार टहनियों जैसी अंगुलियों वाले हाथ की रेखा रेखा हमारी जानी बूझी थी, क्योंकि मुंह धोने से लेकर सोने के समय तक हमारा उससे जो विग्रह चलता रहता था, उसका अस्थायी संधि केवल कहानी सुनते समय होती थी। 10 भिन्न दिशाएं खोजती हुई अंगुलियों के बिखरे कुटुंब को बड़े बूढ़े के समान संभालते हुए काले स्थूल पैरों की आहट तक हम जान गए थे, क्योंकि कोई नटखटपन करके हैले से भागने पर भी वे मानो पंख लगाकर हमारे छिपने के स्थान में जा पहुंचते थे। शैशव की स्मृतियों में एक विचित्रता है। जब हमारी भाव प्रवणता गंभीर और प्रशांत होती है, तब अतीत की रेखाएं कुहरे में से स्पष्ट होती हुई वस्तुओं के समान अनायास ही स्पष्ट से स्पष्टतर होने लगती है। पर जिस समय हम तर्क से उनकी उपयोगिता सिद्ध करके स्मरण करने बैठते हैं, उस समय पत्थर फेंकने से हटकर मिल जाने वाली पानी की काई के समान विस्मृति उन्हें फिर ढक लेती है। रामा के संकीर्ण माथे पर की खूब घनी भौहें और छोटी छोटी स्नेह तरल आंखें कभी कभी स्मृति पट पर अंकित हो जाती हैं और कभी धुंधली होते होते एकदम खो जाती है। किसी थके झुंझलाए शिल्पी की अंतिम भूल जैसी अनगढ़ मोटी नाक, सांस के प्रवाह से फैले हुए से नथुने, मुक्त हंसी से भरकर फूले हुए से ओठ तथा काले पत्थर की प्याली में दही की याद दिलाने वाली सघन और सफेद दंत पक्ति के संबंध में भी वही सत्य है। रामा के बालों को तो आध इंच अधिक बढ़ने का अधिकार भी नहीं था। इसी से उसकी लंबी शिखा को साम्य की दीक्षा देने के लिए हम कैंची लिए घूमते रहते थे। पर वह शिखा तो म्याऊं का ठौर थी, क्योंकि न तो उसका स्वामी हमारे जागते हुए सोता था और न उसके जागते हुए हम ऐसे सदनुष्ठान का साहस कर सकते थे। कदाचित आज कहना होगा कि रामा कुरूप था, परंतु तब उससे भव्य साथी की कल्पना भी हमें असह्य थी। वास्तव में जीवन सौंदर्य की आत्मा है, पर वह सामंजस्य की रेखाओं जितनी मूर्तिमत्ता पाता है, उतनी विषमता में नहीं। जैसे जैसे हम बाह्य रूपों की विविधता में उलझते जाते हैं, वैसे वैसे उनके मूलगत जीवन को भूलते जाते हैं। बालक स्थूल विविधता से विशेष परिचित नहीं होता, इसी से वह केवल जीवन को पहचानता है। जहाँ से जीवन से स्नेह सद्भाव की किरणें फूटती जान पड़ती हैं, वहाँ वह व्यक्ति विषम रेखाओं की उपेक्षा कर डालता है, और जहाँ द्वेष घृणा आदि के धूम से जीवन ढका रहता है, वहाँ वह सामंजस्य को भी ग्रहण नहीं करता। इसी से रामा हमें बहुत अच्छा लगता था। जान पड़ता है उसे भी अपनी कुरूपता का पता नहीं था, तभी तो केवल एक मिर्जई और घुटनों तक ऊंची धोती पहनकर अपनी कुडौलता के अधिकांश की प्रदर्शनी करता रहता था। उसके पास सजने के उपर्युक्त सामग्री का अभाव नहीं था, क्योंकि कोठरी में अस्तर लगा लंबा कुर्ता, बंधा हुआ साफा, बुंदेलखंडी जूते और गठीली लाठी किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते जान पड़ते थे। उनकी अखंड प्रतीक्षा और रामा की अटूट उपेक्षा से द्रवित होकर ही कदाचित हमारी कार्यकारिणी समिति यह प्रस्ताव नित्य सर्वमत से प्रस्ताव पास होता रहता था कि कुर्ते की बाहों में लाठी को अटकाकर खिलौनों का पर्दा बनावा जाए, डलिया जैसे साफे को खूंटी से उतारकर उसे गुड़ियों का हिंडोला बनने का सामान दिया जाए, और बुंदेलखंडी जूतों को हौज में डालकर गुड्डों के जल विहार का अस्थायी प्रबंध किया जाए। पर रामा अपने अंधेरे दुर्ग में चरमर चरमर
के स्वर में डांटते हुए द्वार को इतनी ऊंची अर्गला से बंद रखता था कि हम स्टूल पर खड़े होकर भी छापा न मार सकते थे। रामा के आगमन की जो कथा हम बड़े होकर सुन सके, वह भी उसी के समान विचित्र है। एक दिन जब दोपहर को माँ बड़ी पापड़ आदि के अक्षय कोष को धूप दिखा रही थी, तब न जाने कब दुर्बल और क्लांत रामा आंगन के द्वार की देहली पर बैठकर किवाड़ से सिर टिकाकर निश्चेष्ट हो रहा। उसे भिखारी समझकर जब उन्होंने निकट जाकर प्रश्न किया, तब वह ए मत आई, रामा को भूखन के मारे जो चलो कहता हुआ उनके पैरों पर लेट गया। खूब मिठाई आदि का रसायन देकर माँ जब रामा को पुनर्जीवन दे चुकी, तब समस्या और जटिल हो गई, क्योंकि भूख तो ऐसा रोग नहीं जिसमें उपचार का क्रम टूट सके। वह बुंदेलखंड का ग्रामीण बालक विमाता के अत्याचार से भागकर मांगता खाता इंदौर तक जा पहुंचा था, जहाँ न कोई अपना था और न रहने का ठिकाना। ऐसी स्थिति में रामा यदि माँ की ममता का सहज ही अधिकारी बन बैठा, तो आश्चर्य क्या। उस दिन संध्या समय जब बाबूजी लौटे, तब लकड़ी रखने की कोठरी के एक कोने में रामा के बड़े बड़े जूते विश्राम कर रहे थे और दूसरे में लंबी लाठी समाधि स्थित थी। हाथ मुंह धोकर नए सेवा व्रत में दीक्षित रामा हक्का बक्का सा अपने कर्तव्य का अर्थ और सीमा समझने में लगा हुआ था। बाबूजी तो उसके अपरूप को देखकर विस्मय विमुग्ध हो गए। हंसते हंसते पूछा, यह किस लोक का जीव है रे? ले आए धर्मराज जी। माँ के कारण हमारा घर अच्छा खासा जू बना रहता था। बाबूजी जब लौटते, तब प्राय कोई लंगड़ा भिखारी बाहर के दलान में भोजन करता रहता। कभी कोई सूरदास पिछवाड़े के द्वार पर खजड़ी बजाकर भजन सुनाता। कभी पड़ोस का कोई दरिद्र बालक नया कुर्ता पहनकर आंगन में चौकड़ी भरता दिखाई देता, और कभी वृद्ध ब्राह्मणी भंडार घर की डेहली पर सीधा गठियाते मिलती। बाबूजी ने माँ के किसी कार्य के प्रति कभी कोई विरक्ति नहीं प्रकट की, पर उन्हें चिढ़ाने में सुख का अनुभव करते थे। रामा को भी उन्होंने क्षण भर का अतिथि समझा, पर माँ शीघ्रता में कोई उत्तर न खोज पाने के कारण बहुत उद्विग्न होकर कह उठी, मैंने खास अपने लिए इसे नौकर रख लिया है। जो व्यक्ति कई नौकरों के रहते हुए भी क्षण भर विश्राम नहीं करता, वह केवल अपने लिए नौकर रखे, यही कम आश्चर्य की बात नहीं। उस पर ऐसा विचित्र नौकर। बाबूजी का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। विनोद से कहा, ठीक ही है, नास्तिक जिनसे डर जावे, ऐसे खाच साचे में ढले सेवक ही तो धर्मराज जी की सेवा में रह सकते हैं। उन्हें अज्ञात कुलशील रामा पर विश्वास नहीं हुआ, पर माँ से तर्क करना व्यर्थ होता, क्योंकि वे किसी की पात्रता अपात्रता का मापदंड अपनी सहज संवेदना ही को मानती थी। रामा की कुरूपता का आवरण भेद कर उनकी सहानुभूति ने जिस सरल हृदय को परख लिया, उसमें अक्षय सौंदर्य न होगा, ऐसा संदेह उनके लिए असंभव था। इस प्रकार रामा हमारे यहाँ रह गया, पर उसका कर्तव्य निश्चित करने की समस्या नहीं सुलझी। सब कामों के लिए पुराने नौकर थे, और अपने पूजा और रसोई घर का कार्य माँ किसी को सौंप ही नहीं सकती थी। आरती पूजा आदि के संबंध में उनका नियम जैसा निश्चित है, अपवादहीन था, भोजन बनाने के संबंध में उससे कम नहीं। एक ओर यदि उन्हें विश्वास था कि उपासना उनकी आत्मा के लिए अनिवार्य है, तो दूसरी ओर दृढ़ धारणा थी कि उनका स्वयं भोजन बनाना हम सबके शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। हम सब एक दूसरे से दो दो वर्ष छोटे बड़े थे, अतः हमारे अबोध और समझदार होने के समय में विशेष अंतर नहीं रहा। निरंतर यज्ञ ध्वंस में लगे दानवों के समान हम माँ के सभी महान अनुष्ठानों में बाधा डालने की ताक में मंडराते रहते थे। इसी से रामा को हम विद्रोहियों को बस में रखने का गुरु कर्तव्य सौंपकर कुछ निश्चिंत हो सकी। रामा सवेरे ही पूजा घर साफ कर वहाँ के बर्तनों को नींबू से चमका देता, तब वो हमें उठाने जाता। उस बड़े पलंग पर सवेरे तक हमारे सिर पैर की दिशा और स्थितियों में न जाने कितने उलटफेर हो चुकते थे। किसी की गर्दन को किसी का पाँव नापता रहता था, किसी के हाथ पर किसी का सर्वांग तुलता होता था, और किसी की सांस रोकने के लिए किसी की पीठ की दीवार बनी मिलती थी। सब परिस्थितियों का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए रामा का कठोर हाथ कोमलता के छद्म भेष में रजाई या चादर पर एक छोर से दूसरे छोर तक घूम आता था, और तब वह किसी को गोद के रथ, किसी को कंधे के घोड़े पर तथा किसी को पैदल ही मुक्त प्रक्षालन जैसे समारोह के लिए ले जाता।
हमारा मुंह हाथ धुलाना कोई सहज अनुष्ठान नहीं था, क्योंकि रामा को दूध बतासा राजा खाए का महामंत्र तो लगातार जपना ही पड़ता था। साथ ही हम एक दूसरे का राजा बनना भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। रामा जब मुझे राजा कहता, तब नन्हे बाबू चिड़िया की चोंच जैसा मुंह खोलकर बोल उठता, लामा, इन्हें कौन राजा कहते हो? र कहने में भी असमर्थ उस छोटे पुरुष का दंभ कदाचित मुझे बहुत अस्थिर कर देता था। रामा के एक हाथ की चक्रव्यूह जैसी अंगुलियों में मेरा सिर अटका रहता और दूसरे हाथ की गहरी 3 रेखाओं वाली हथेली सुदर्शन चक्र के समान मेरे मुख पर मलिनता की खोज में घूमती रहती थी। इतना कष्ट सहकर भी दूसरों को राजत्व का अधिकारी मानना अपनी असमर्थता का ढिंढोरा पीटना था। इसी समय साम दाम दंड भेद के द्वारा रामा को बाध्य कर देती कि वह केवल मुझी को राजा कहे। रामा ऐसे महारथियों को संतुष्ट करने का अमोघ मंत्र जानता था। वह मेरे कान में हौले से कहता, तुम ही बड़े राजा हो जू, नन्हे नैया। और कदाचित यही नन्हे के कान में दोहराया जाता, क्योंकि वह उत्फुल्ल होकर मंजन की डिबिया में नन्ही अंगुली डालकर दांतों का स्थान में ओठ मांजने लगता। ऐसे काम के लिए रामा का घोर निषेध था। इसी से मैं उसे गर्व से देखती, मानो वह सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मूर्ख सैनिक हो। तब हम तीनों मूर्तियां एक पंक्ति में प्रतिष्ठित कर दी जाती और रामा बड़े बड़े चम्मच, दूध का प्याला, फलों की तस्तरी आदि लेकर ऐसे विचित्र और अपनी अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए व्याकुल देवताओं की अर्चना के लिए सामने आ बैठता। पर वह था बड़ा घाक पुजारी। न जाने किस साधना के बल से देवताओं को आंख मूंद कर कौवे वाला पूजा पाने को उत्सुक कर देता। जैसे ही हम आंखें मूंदते, वैसे ही किसी के मुंह में अंगूर, किसी के दांतों में बिस्कुट और किसी के ओठों में दूध का चम्मच जा पहुंचता। न देखने का तो अभिनय ही था, क्योंकि हम सभी अधखुली आंखों से रामा की काली मोटी अंगुलियों की कलाबाजी देखते ही रहते थे। और सच तो यह है कि मुझे कौवे की काली कठोर और अपरिचित चोट से भय रहता था। यदि कुछ खुली आंखों से मैं काल्पनिक कौवे और उसकी चोट से रामा के हाथ और अंगुलियों को न पहचान लेती, तो मेरा भोग का लालच छोड़कर उठ भागना असंभावी था। जलपान का विधान समाप्त होते ही रामा की तपस्या की इति नहीं हो जाती। नहाते समय आँख को साबुन के फेन से तरंगित और कान को सूखा द्वीप बनने से बचाना, कपड़े पहनते समय उनके उल्टे सीधे रूपों में अतर्क वर्ण व्यवस्था बनाए रखना, खाते समय भोजन की मात्रा और भोक्ता की सीमा में अन्याय न होने देना, खेलते समय यथा आवश्यकता हमारे हाथी, घोड़ा, उड़न-खटोला आदि के अभाव को दूर करना और सोते समय हम पर पंख जैसे हाथों को फैलाकर कथा सुनाते-सुनाते हमें स्वप्न लोक के द्वार तक पहुँचाना रामा ही का कर्तव्य था। हम पर रामा की ममता जितनी अथाह थी, उस पर हमारा अत्याचार भी उतना ही सीमाहीन था। एक दिन दशहरे का मेला देखने का हठ करने पर रामा बहुत अनुनय विनय के उपरांत माँ से हमें कुछ देर के लिए ले जाने की अनुमति पा सका। खिलौने खरीदने के लिए जब उसने एक को कंधे पर बैठाया और दूसरे को गोद लिया, तब मुझे अंगुली पकड़ाते हुए बार बार कहा, उंगरिया जिन छोड़ियो राजा भैया। सिर हिलाकर स्वीकृति देते देते ही मैंने अंगुली छोड़कर मेला देखने का निश्चय कर लिया। भटकते भटकते और दबने से बचते बचते जब मुझे भूख लगी, तब रामा का स्मरण आना स्वाभाविक था। एक मिठाई की दुकान पर खड़े होकर मैंने यथासंभव उद्विग्नता छिपाते हुए प्रश्न किया, क्या तुमने रामा को देखा है? वह खो गया है। बूढ़े हलवाई ने धुंधली आंखों से वात्सल्य भर कर पूछा, कैसा है तुम्हारा रामा? मैंने ओठ दबाकर संतोष से कहा, बहुत अच्छा है। इस हुलिया से रामा को पहचान लेना कितना असंभव था। यह जानकर ही कदाचित वृद्ध कुछ देर वहीं विश्राम करने के लिए आग्रह करने लगा। मैं हार तो मानना नहीं चाहती थी, परंतु पांव थक चुके थे और मिठाइयों से सजे थालों में कुछ कम निमंत्रण नहीं था। इसी से दुकान के कोने में बिछे टाट पर सामान्य अतिथि की मुद्रा में बैठकर मैंने बूढ़े से मिले मिठाई रूपी अर्घ्य को स्वीकार करते हुए उसे अपनी महान यात्रा की कथा सुनाने लगी। वहां मुझे ढूंढते ढूंढते रामा के प्राण कंठगत हो रहे थे। संध्या समय जब सबसे पूछते पूछते बड़ी कठिनाई से रामा उस दुकान के सामने पहुंचा, तब मैंने विजय गर्व से फूलकर कहा, तुम इतने बड़े होकर भी खो जाते हो रामा? रामा के कुम्हलाए मुख पर ओस के बिंदु जैसे आनंद के आंसू लुढ़क पड़े।
वह मुझे घुमा घुमा कर इस तरह देखने लगा मानो मेरा कोई अंग मेले में छूट गया हो। घर लौटने पर पता चला कि बड़ों के कोष में छोटों की ऐसी वीरता का नाम अपराध है। पर मेरे अपराध को अपने ऊपर लेकर डांट फटकार कर भी रामा ने सही, और हम सबको सुलाते समय अपनी वात्सलता भरी थपकियों का विशेष लक्ष्य भी मैं ही रही। एक बार और एक बार अपनी और पराई वस्तु का सूक्ष्म गूढ़ अंतर स्पष्ट करने के लिए रामा चतुर भाष्यकार बना। बस फिर क्या था, वहां से कौन सी पराई चीज लाकर रामा की छोटी आंखों को निराश विस्मय से लबालब भर दें। इसी चिंता में हमारे मस्तिष्क एक बारगी क्रियाशील हो उठे। हमारे घर से एक ठाकुर साहब का घर कुछ इस तरह मिला हुआ था कि एक छत से दूसरी छत पर पहुंचा जा सकता था। हाँ, राह एक बलिष्ठ चौड़ी मुंडेर मात्र थी, जहाँ से पैर फिसलने पर पाताल नाप लेना सहज हो जाता। उस पर घर में लगे फूल पराई वस्तु की परिभाषा में आ सकते हैं। यह निश्चित कर लेने के उपरांत हम लोग एक दोपहर को केवल रामा को खिंचाने के लिए उस आकाश मार्ग से फूल चुराने चले। किसी का भी पैर फिसल जाता तो कथा और ही होती, पर भाग्य से हम दूसरी छत तक सकुशल पहुंच गए। नीचे के जीने की अमती सीढ़ी पर एक कुत्ती नन्हे नन्हे बच्चे लिए बैठी थी, जिन्हें देखते ही हमें वस्तु के संबंध में अपना निश्चय बदलना पड़ा। पर ज्यों ही हमने एक पिल्ला उठाया, त्यों ही वह निरीह सी माता अपने इच्छा भरे अधिकार की घोषणा से धरती आकाश एक करने लगी। बैठक से जब कुछ व्यस्त भाव वाले गृहस्वामी निकल आए और शयनागार से जब आलस्य भरी गृहस्वामी दौड़ पड़ी, तब हम बड़े असमंजस में पड़ गए। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता, यह तो रामा के व्याख्यान में था ही नहीं। अतः हमने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर सारा मंतव्य प्रकट कर दिया। कहा, हम छत की राह से फूल चुराने आए हैं। गृहस्वामी हंस पड़े। पूछा, लेते क्यों नहीं? उत्तर और भी गंभीर मिला, अब कुत्ती का पिल्ला चुराएंगे। पिल्लों को दबाए हुए जब तक हम उचित मार्ग से लौटे, तब तक रामा ने हमारी डकैती का पता लगा लिया था। अपने उपदेश रूपी अमृत वृक्ष में यह विस्फल लगते देख वह एकदम अस्थिर हो उठा, क्योंकि उसने आकाशी डाकुओं के सरदार को दोनों कानों से पकड़कर अधर में उठाते हुए पूछा, कहो जू, किते गए रहे? पिन पिन करके रोना मुझे बहुत अपमानजनक लगता था। इसी से दांतों से ओठ दबाकर मैंने यह अभूतपूर्व दंड सहा, और फिर बहुत संयत क्रोध के साथ माँ से कहा, रामा ने मेरे कान खींचकर टेढ़े भी कर दिए हैं, और बड़े भी। अब डॉक्टर को बुलवा कर इन्हें ठीक करवा दो और रामा को अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। वो तो हमारे अपराध से अपरिचित थी, और रामा प्राण रहते बता नहीं सकता था। इसलिए उसे बच्चों से व्यवहार न करने के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक उपदेश सुनना पड़ा। वह अपने व्यवहार के लिए सचमुच बहुत लज्जित था, पर जितना ही वह मनाने का प्रयत्न करता था, उतना ही उसके राजा भैया को कान का दर्द याद आता था। फिर भी संध्या समय रामा को खिन्न मुद्रा से बाहर बैठा देखकर मैंने गीत सुनाओ कहकर संधि का प्रस्ताव कर ही दिया। रामा को एक भजन भराता था, ऐसो सिंह रघुवीर भरोसे, और उसे वह जिस प्रकार गाता था, उससे पेड़ पर के चिड़िया कौवे तक उड़ सकते थे। परंतु हम लोग उस अपूर्ण गायक के अद्भुत श्रोता थे। रामा केवल हमारे लिए गाता, और हम लोग केवल उसके लिए सुनते थे। मेरा बचपन समकालीन बालिकाओं से कुछ भिन्न रहा। इसी से रामा का उसमें विशेष महत्व है। उस समय परिवार में कन्याओं को अभ्यर्थना नहीं होती थी। आंगन में गाने वालियाँ, द्वार पर नौबत वाले, परिवार के बूढ़े से लेकर बालक तक सब पुत्र की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। जैसे ही दबे स्वर से लक्ष्मी के आगमन का समाचार दिया गया, वैसे ही घर के एक कोने से दूसरे तक दरिद्र निराशा व्याप्त हो गई। बड़ी बुढ़िया संकेत से मुख गाने वालियों को जाने के लिए कह देती, और बड़े बूढ़े इशारे से नीरव बाजे वालों को विदा देते। यदि ऐसे अतिथि का भार उठाना परिवार की शक्ति से बाहर होता, तो उसे बेरंग लौटा देने के उपाय भी सहज थे। हमारे कुल में कब ऐसा हुआ यह तो पता नहीं, पर जब दीर्घकाल तक कोई देवी नहीं पधारी तब चिंता होने लगी, क्योंकि जैसे अश्व के बिना अश्वमेघ नहीं हो सकता, वैसे ही कन्या के बिना कन्यादान का महायज्ञ संभव नहीं। बहुत प्रतीक्षा के उपरांत जब मेरा जन्म हुआ, तब बाबा ने इसे अपनी कुलदेवी दुर्गा का विशेष अनुग्रह समझा, और सादा प्रदर्शित करने के लिए अपना फारसी ज्ञान भूलकर एक ऐसा पौराणिक नाम ढूंढ लाए, जिसकी विशालता के सामने कोई मुझे छोटा मोटा घर का नाम देने का भी साहस न कर सका।
कहना व्यर्थ है कि नाम के उपयुक्त बनाने के लिए सब बचपन से ही मेरे मस्तिष्क में इतनी विद्या बुद्धि भरने लगे कि मेरा अबोध मन विद्रोही हो उठा। निरक्षर रामा की स्नेह छाया के बिना मैं जीवन की सरलता से परिचित हो सकती थी या नहीं, इसमें संदेह है। मेरी पट्टी पुच चुकी थी और मैं आ पर अंगुली रखकर आदमी के स्थान में आम, अलमारी, आज आदि के द्वारा मन की बात कह लेती थी। ऐसी दशा में मैं अपने भाई बहनों के निकट शुक्राचार्य से कम महत्व नहीं रखती थी। मुझे उनके सभी कार्यों का समर्थन या विरोध पुस्तक में ढूंढ लेने की क्षमता प्राप्त थी और मेरी इस क्षमता के कारण उन्हें निरंतर सतर्क रहना पड़ता था। नन्हे बाबू उछला नहीं कि मैंने किताब खोलकर पढ़ा, बंदर नाच दिखाने आया मुन्नी रूठी नहीं, कि मैंने सुनाया रूठी लड़की कौन मनावे, गरज पड़े तब दौड़ी आवे। ये बेचारे मेरे ज्ञान शास्त्र से बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि मेरे किसी कार्य के लिए दृष्टांत ढूंढ लेने के साधन उनके पास नहीं थे। पर अक्षर ज्ञानी शुक्राचार्य निरक्षर रामा से पराजित हो जाते थे। उनके पास कथा, कहानी और कहावत का कैसा बृहद कोश था, वैसा 100 पुस्तकों में भी न समाता। इसी से जब मेरा शास्त्र ज्ञान महाभारत का कारण बनता, तब वह न्यायाधीश होकर अपनी निर्णय सबके कान में सुनाकर तुरंत संधि करा देता। मेरे पंडित जी से रामा का कोई विरोध न था, पर जब खिलौनों के बीच ही में मौलवी साहब, संगीत शिक्षक और ड्राइंग मास्टर का आविर्भाव हुआ, तब रामा का हृदय क्षोभ से भर गया। कदाचित वह जानता था कि इतनी योग्यता का भार मुझसे न संभल सकेगा। मौलवी साहब से तो मैं इतना डरने लगी थी कि एक दिन पढ़ने से बचने के लिए बड़े से झाबे में छिप कर बैठना पड़ा। अभाग्य से झाबा वही था जिसमें बाबा के भेजे आमों में से 2-4 शेष भी थे। उन्हें निकालकर कुछ और भरने की रामा जब झाबे को उनके भारीपन पर विस्मित होता हुआ माँ के सामने उठा लाया, तब समस्या बहुत जटिल हो गई। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया कि मुझे पलायनमान होने के अतिरिक्त कुछ न सूझा। अंत में रामा और माँ के प्रयत्न से मुझे उर्दू पढ़ने से छुट्टी दिला दी। ड्राइंग मास्टर से मुझे कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि वह खेलने से रोकते नहीं थे। सब कागजों पर 2 लकीरें सीधी खड़ी करके और उन पर एक गोला रखकर मैं रामा का चित्र बना देती। जब किसी और का बनाना होता, तब इसी ढांचे में कुछ पच्चीदारी कर दी जाती थी। नारायण महाराज से न मैं प्रसन्न रहती थी न रामा। जब उन्होंने पहले दिन संगीत सीखने के संबंध में मुझसे प्रश्न किया, तब मैंने बहुत विश्वास के साथ बता दिया कि मैं रामा से सीखती हूँ। जब उन्होंने सुनाने का अनुरोध किया, तब मैंने रामा का वही भजन ऐसे विचित्र भाव भंगिका से सुना दिया कि वे अवाक हो रहे। उस पर भी जब उन्होंने मेरे सेवक गुरु रामा को अपने से बड़ा और योग्य गायक नहीं माना, तब मेरा अप्रसन्न हो जाना स्वाभाविक था। रामा के बिना भी संसार का काम चल सकता है, यह हम नहीं मान सकते थे। माँ जब 10-15 दिन के लिए नानी को देखने जाती, तब रामा को घर और बाबूजी की देखभाल के लिए रहना पड़ता था। बिना रामा के हम जाने के किसी प्रकार की प्रस्तुत नहीं होते, अतः वे हमें भी छोड़ जाती। बीमारी के संबंध में रामा से अधिक सेवापरायण और सावधान व्यक्ति मिलना कठिन था। एक बार जब छोटे भाई की चेचक निकली, तब वह शेष को लेकर ऊपर के खंड में इस तरह रहा कि हमें भाई का स्मरण ही नहीं आया। रामा का सावधानी के कारण ही मुझे कभी चेचक नहीं निकली। एक बार और उसी के कारण मैं एक भयानक रोग से बच सकी हूँ। इंदौर प्लेग फैला हुआ था और हम शहर से बाहर रहते थे। माँ और कुछ महीनों की अवस्था वाला छोटा भाई इतना बीमार था कि बाबूजी हम तीनों की खोज खबर लेने का अवकाश कम पाते थे। ऐसे अवसरों पर रामा अपने स्नेह से हमें इस प्रकार घेर लेता था कि और किसी अभाव की अनुभूति ही असंभव हो जाती थी। जब हम सघन आम की डाल में पड़े झूले पर बैठकर रामा की विचित्र कथाओं को बड़ी तन्मयता से सुनते थे, तभी एक दिन हल्के से ज्वर के साथ मेरे कान के पास गिल्टी निकल आई। रामा ने एक बुढ़िया की कहानी सुनाई थी, जिसके फूले पैर में से भगवान ने एक भीड़ मेढक उत्पन्न कर दिया था। मैंने रामा को यह समाचार देते हुए कहा, मालूम होता है कि मेरे कान में कहानी वाला मेढक निकलेगा। वह बेचारा तो सन्न हो गया। फिर ईंट के गर्म टुकड़े को गीले कपड़े लपेटकर उसने उसे कितना सेका, यह बताना कठिन है। सेकते सेकते वह न जाने क्या बड़बड़ाता रहता था, जिसमें कभी 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 हनुमान, कभी भगवान का नाम सुनाई देता था। 2 दिन और 2 रात वह मेरे बिछौने के पास से हटा ही नहीं।
तीसरे दिन मेरी गिल्टी बैठ गई, पर रामा को तेज बुखार चढ़ाया। उसकी गिल्टी निकली, चीरी गई और वह बहुत बीमार रहा, पर उसे संतोष था कि मैं सब कष्टों से बच गई। जब दुर्बल रामा के बिछौने के पास माँ हमें ले जा सकी, तब हमें देखकर उसके सूखे ओठ मानो हंसी से भर आए। धसी आंखें उत्साह में तैरने लगी और शिथिल शरीर में एक स्फूर्ति तरंगित हो उठी। माँ ने कहा, तुमने इसे बचा लिया था रामा। जो हम तुम्हें न बचा पाते तो जीवन भर पछतावा रह जाता। उत्तर में रामा बढ़े हुए नाखून वाले हाथ से माँ के पैर छूकर अपनी आँख पोंछने लगा। रामा जब अच्छा हो गया, तब माँ प्रायः कहने लगी, रामा अब तुम घर बसा लो, जिससे बाल बच्चों का सुख देख सको। बाई की बातें मोए नाच समीटे अपना खोखा करने हैं, मोरे राजा हरे बने रहें। जई अपने रामा की नैया पार लगा दी हैं। रामा का उत्तर रहता था। वह अपने भावी बच्चों को लक्ष्य कर इतनी बातें सुनाता था कि हम उसके बच्चों की हवाई स्थिति में ही परिचित नहीं हो गए थे। उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में भी पहचान गए थे। हमें विश्वास था कि यदि उसके बच्चे हमारे जैसे होते तो वह उन्हें किसी नाच समीटा मुँह झौसा आदि कहकर स्मरण न करता। फिर एक दिन जब अपनी कोठरी से लाठी जूता आदि निकाल कर और गुलाबी साफा बांध कर रामा आंगन में आ खड़ा हुआ, तब हम सब बहुत शभित हो गए, क्योंकि ऐसी सधज में तो हमने उसे कभी देखा ही नहीं था। लाठी पर संदेह भरी दृष्टि डालकर मैंने पूछ ही तो लिया, क्या तुम उन बाल बच्चों को पीटने जा रहे हो रामा? रामा ने लाठी घुमाकर हंसते हंसते उत्तर दिया, हाँ राजा भैया, ऐसी देनहो ना सिमटन के। पर रामा चला गया और न जाने कितनों दिनों तक हमें कल्लू की माँ के कठोर हाथों से बचने के लिए नित्य नवीन उपाय सोचने पड़े। हमारे लिए अनंत और दूसरों के लिए कुछ समय के उपरांत एक दिन सवेरे ही केसरिया साफा और गुलाबी धोती में सजा हुआ रामा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और राजा भैया कहकर पुकारने लगा। हम सब गिरते पड़ते दौड़ पड़े, पर बरामदे में सहम कर अटक पड़े। रामा तो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक लाल धोती का कछौटा लगाए और हाथ में चूड़े और पाँव में पैजन पहने जो घूंघट वाली स्त्री खड़ी थी, उसने हमें एक साथ ही उत्सुक और सशंकित कर दिया। मुन्नी जब रामा के कुत्ते को पकड़कर झूलने लगी, तब नाक की नोक को छू लेने वाले घूंघट में से दो तीक्ष्ण आंखें उसके कार्य का मुख विरोध करने लगी। नन्हे जब रामा के कंधे पर आसीन होने के लिए जिद करने लगा, तब घूंघट में छिपे सिर में एक निषेध सूचक कंपन जान पड़ा और जब मैंने झुककर उस नवीन मुख को देखना चाहा, तब वह मूर्ति घूमकर खड़ी हो गई। भला ऐसे आगंतुक से हम कैसे प्रसन्न हो सकते थे? जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे रामा की अंधेरी कोठरी में महाभारत के अंकुर जमते गए और हमारे खेल के संसार में सूखा पड़ने की संभावना बढ़ती गई। हमारे खिलौने के नगर बसाने के लिए रामा विश्वकर्मा भी था और मैदानों भी, पर अब वह अपने गुरु कर्तव्य के लिए अवकाश नहीं पाता था। वह आया नहीं कि घूंघट वाली मूर्ति पीछे पीछे आ पहुंची और उसे मुख असहयोग से हमारा और रामा का ही नहीं, गुड्डे गुड्डियों का दम भी घुटने लगता था। इसी से एक दिन हमारी युद्ध समिति बैठी। राजा को ऊंचे स्थान से बैठना चाहिए, अतः मैं मेज पर चढ़कर धरती तक न पहुंचने वाली पैर हिलाती हुई विराजी। मंत्री महोदय कुर्सी पर आसीन हुए और सेनापति जी स्टूल पर जमे। तब राजा ने चिंता की मुद्रा में कहा, रामा इसे क्यों लाया है? मंत्री ने गंभीर भाव में सिर हिलाते हुए दोहराया, रामा इसे क्यों लाया है? और सेनापति महोदय न कह सकने की असमर्थता छिपाने के लिए आंखों तरेरते हुए बोले, सच है, इसे कौन लाया है? फिर उस विचित्र समिति के सर्वमत से निश्चित हुआ कि जो जीव हमारी एक छत्र अधिकार की अवज्ञा करने आया है, उसे न्याय की मर्यादा के रक्षार्थ दंड मिलना ही चाहिए। यह कार्य नियमानुसार सेनापति जी को सौंपा गया। रामा की बहू जब रोटी बनाती, तब नन्हे बाबू चुपके से उसके चौके के भीतर बिस्कुट रखाता। जब वह नहाती, तब लड़की ने उसकी सूखी धोती नीचे गिरा देता। इस प्रकार न जाने कितने दंड उसे मिलने लगे, पर उसकी ओर से न क्षमा याचना हुई न संधि का प्रस्ताव आया। केवल वह अपने विरोध में और अधिक दृढ़ हो गई और हमारे अपकारों का प्रतिशोध बेचारे रामा से लेने लगी। उसके सावले मुख पर कठोरता का अभेद अगुंठन पड़ा ही रहता था और उसकी काली पुतरियों पर से क्रोध की छाया उतरती ही न थी।
इसी से हमारे ही समान अबोध रामा पहले हतबुद्धि हो गया, फिर खिन्न रहने लगा और अंत में विद्रोह कर उठा। कदाचित उसकी समझ में नहीं आता था कि वह अपना सारा समय और स्नेह उस स्त्री के चरणों पर कैसे रख दे, और रख दे तो स्वयं जिए कैसे। फिर एक दिन रमा की बहू रूठ कर मायके चल दी। रामा ने तो मानो किसी अप्रिय बंधन से मुक्ति पाई, क्योंकि वह हमारी अद्भुत सृष्टि का फिर वही चीर प्रसन्न विधाता बनकर बहू को ऐसे भूल गया जैसे वह पानी की लकीर थी। पर माँ को अन्याय का कोई भी रूप असह्य था। रामा अपनी पत्नी को हमारे पुराने खिलौनों के समान फेंक दे, यह उन्हें बहुत अनुचित जान पड़ा। इसलिए रामा को कर्तव्य ज्ञान संबंधी विशद और जटिल उपदेश मिलने लगे। इस बार रामा के जाने में वही करुणा विवशता जान पड़ती थी जो उस विद्यार्थी में मिलती है जिसे पिता के स्नेह के कारण मास्टर से पिटने जाना पड़ता है। उस बार जाकर फिर लौटना असंभव संभव न हो सका। बहुत दिनों के बाद पता चला कि वह अपने घर बीमार पड़ा है। माँ ने रुपए भेजे, आने के लिए पत्र लिखा, पर उसे जीवन पथ पर हमारे साथ इतनी ही दूर आना था। हम सब खिलौने रखकर शून्य दृष्टि से बाहर देखते रह जाते थे। नन्हे बाबू 7 समुद्र पार पहुंचना चाहता था, पर उड़ने वाला घोड़ा न मिलने से यात्रा स्थगित हो जाती थी। मुन्नी अपनी रेल पर संसार भ्रमण करने को विकल थी, पर हरिलाल झल्ली दिखाने वाले के बिना उसका चलना ठहरना संभव नहीं हो सकता था। मुझे गुड़िया का विवाह करना था, पर पुरोहित और प्रबंधक के बिना शुभ लग्न टलती चली जाती थी। हमारी संख्या 4 तक पहुंचाने वाला छोटा भैया 2.5 वर्ष का हो चुका था और हमारे निर्माण को ध्वंस बनाने के अभ्यास में दिनों दिन तत्पर होता जा रहा था। उसे खिलौने के बीच में प्रतिष्ठित कर हम सब बारी बारी से रामा की कथा सुनाने के उपरांत कह देते थे कि रामा जब गुलाबी साफा बांधकर लाठी लिए लौटेगा तब तू गड़बड़ न कर सकोगे। पर हमारे कहानी के उपसंहार के लिए भी रामा कभी न लौटा। आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि राजा भैया कहलाने का हट स्वप्न सा लगता है। बचपन की कथा कहानियाँ कल्पना जैसी जान पड़ती हैं और खिलौनों के संसार का सौंदर्य भ्रांति हो गया है। पर रामा आज भी सत्य है, सुंदर है और स्मरणीय है। मेरे अतीत में खड़े रामा की विशाल छाया वर्तमान के साथ बढ़ती ही जाती है, निर्वाक, निस्तंत, पर स्नेह तरल पर।